हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिक्स सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर केमिस्ट्री में भाई। और 60 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं। ये एमजेपी आयु के पिछले साल का पेपर है जो 2024 में आया हुआ था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट वांटेड है भाई। चलो शुरू करते हैं और डिटेल में फटाफट से बताते हैं, क्योंकि टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी टाइम को खराब नहीं करना है। चलो भाई शुरू करते हैं। Which of the following is used as hypnotic? Hypnotic का मतलब क्या होता है? Hypnotic का मतलब होता है भैया नहीं, सूंघ लिया, बेहोशी आ जाए, निश्चेतना आ जाए, निश्चिंत हो जाए आदमी, तो एज ए हिप्नोटिक इस्तेमाल किया जाता है पैरा एल्डिहाइड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन पूरी वीडियो आप ध्यान से देखना भाई, ठीक है। वॉल्फ किश्नर जो रिडक्शन होता है, वॉल्फ किश्नर जाहिर सी बात है साइंटिस्ट का, केमिस्ट का नाम रहा होगा। वॉल्फ किश्नर जो रिडक्शन है, यानी जो अपचयन होता है, वो किसके बीच में होता है? तो ये रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। सर जी कार्बोनिल कंपाउंड कौन होते हैं? तो कार्बोनिल कंपाउंड वो होते हैं जैसे कीटोन हो गया है, एल्डिहाइड हो गया है, सीओ ग्रुप वाले, सीएचओ ग्रुप वाले, इन्हें कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। और जब कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में हम लोग कन्वर्ट कराते हैं, रिड्यूशन कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, तब हम लोग इसे वॉल्फ किश्नर रिडक्शन कहते हैं भाई, ठीक है। Which of the following would undergo aldol condensation? एल्डोल कंडेंसेशन वो लोग दिखाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं भाई, ठीक है। तो इसमें CH3CHO सही आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? क्योंकि CHO यानी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मेन ग्रुप माना जाएगा, तो इसके वाले कार्बन को 0 नंबर दे देंगे, और जो कार्बन इससे जुड़ा हुआ है ये अल्फा कार्बन हो जाएगा। इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन? ये क्या कहलाएगा? CH3CHO यानी एसिटाल्डिहाइड कहलाएगा। विच कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद PCl5? निम्न में से कौन सा PCl5 से रिएक्शन नहीं करता? तो HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो PCl5 से रिएक्शन नहीं करता है। When एसीटोन is treated with conc H2SO4, जब एसीटोन की क्रिया हम लोग कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो मेसिटिलीन बनती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसीटोन से मेसिटिलीन कैसे बनेगी? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन करा के बनेगी। टॉलन अभिकर्मक क्या होता है? टॉलेंस रिएजेंट आपको बताया भैया। टॉलन अभिकर्मक से जब कभी क्रिया होती है तो सिल्वर मिरर यानी Ag यानी रजत दर्पण बनता है। तो टॉलन रिएजेंट क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यानी सिल्वर नाइट्रेट के AgNO3 के विलयन को हम लोग टॉलन अभिकर्मक कहते हैं। ड्राई हीटिंग ऑफ कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर क्या बनता है? तो CH3COCH3 का मतलब एसीटोन बनता है कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर। द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, जितने भी कार्बोनिल ग्रुप हैं, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, उनका जो कार्बन एटम होता है उस पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, कौन सा संकरण होता है? तो उस पे भैया संकरण होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई ये पीडीएफ है, क्योंकि मान के चलो यार इससे कम से कम 12-15 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे पेपर के अंदर। एसीटोन रिएक्ट्स विद HCN, जब एसीटोन की HCN से क्रिया कराते हैं मेरे भाई, फॉर्म अ साइनोहाइड्रिन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ। तो भैया जो जब सरल भाषा में कहें तो जब एसीटोन HCN से क्रिया करके साइनोहाइड्रिन बनाता है तो ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है? तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब इसमें न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो जाएगा यानी जुड़ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डोनेट हाइड्रोजन्स आयंस मोस्ट इजीली? इनमें से कौन सा ऐसा है जो हाइड्रोजन आयंस का मतलब हाइड्रोजन आयन मतलब H पॉजिटिव आयन आराम से डोनेट कर देता है? तो हेक्सेन 2,4 डाई1 जो है या डाईओन जो है वो आसानी से हाइड्रोजन आयंस को डोनेट कर देता है। IUPAC नाम ऑफ CH3CO CH2 CH2 CH3, इसका IUPAC नाम क्या होगा? नाम लिखना बहुत सरल होता है, जरा समझो। जिधर से ग्रुप पड़ोस में होता है उधर से नंबर देते, तो नंबर देंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन का मतलब मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट यानी पेंटेन, तो ये है। और 2 नंबर पे कीटोन यानी CO ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट पेंटेन, और 2 नंबर पे ओन तो पेंटेन 2 ओन इसका नाम हो जाएगा भाई, ठीक है। मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? C6H5CHO, फॉर्मेल्डिहाइड का मतलब SCHO। जब इन्हें गर्म करते हैं एक्वस NaOH सॉल्यूशन में तो क्या देते हैं? तो ये बेंजिल अल्कोहल और मेथेनॉल देते हैं, ठीक है। सरल भाषा में कहें बेंजल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड काहे में कन्वर्ट हो जाएगा? बेंजिल अल्कोहल में। फॉर्मेल्डिहाइड बना देगा भैया मेथेनॉल। क्यों? यही कैनिजारो अभिक्रिया होती है, समझो। फॉर्मेल्डिहाइड की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब HCHO की क्रिया NaOH से कराई जाती है तो मेथिल अल्कोहल यानी CH3OH बन जाता है। ऐसे ही बेंजल्डिहाइड की कराओगे तो बेंजिल अल्कोहल बन जाएगी। ये कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है भाई, ठीक है। फटाफट चलते चलते हैं भाई।
अ न्यू सी बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, सरल भाषा में कहें तो सी सिंगल बॉन्ड सी है, फॉर्मेशन इज पॉसिबल इन, कब पॉसिबल होता है? तो भैया जब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की पहचान होती है, ये रिएक्शन भैया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। तो जहां कहीं भी रिएक्शन के ऊपर, मतलब और भी रिएक्शंस होती है, लेकिन ये पहचान खास करके फ्रीडल क्राफ्ट की होती है। तो अगर आपको AlCl3 लिखा हुआ दिख जाए, इसका मतलब वो एक फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है भाई, ठीक। कुछ समझ में ना आए तो द रिएजेंट यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड फ्रॉम एसिटोफिनोन, एसिटाल्डिहाइड यानी CH3CHO को एसिटोफिनोन से अलग करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3 का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन एसिटाल्डिहाइड यानी CH3CHO को फेलिंग विलयन के साथ गर्म करते हैं, चिल्ला चिल्ला के बता चुके हैं, जब भी कभी फेलिंग विलयन से क्रिया होगी तो हमेशा CO2O का लाल अवक्षेप बनेगा भैया। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? CO2O का रेड PPT। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्लीजेंट स्मेल, किसमें प्लीजेंट एक मजेदार भैया जो है वो खुशबू देखने को मिलती है? तो एथेनॉल, जिसे एथिल अल्कोहल, जिसे लोग दारू कहते हैं, बड़ा मजेदार प्लीजेंट खुशी वाला मामला है, पियो और पड़े रहो भाई, ठीक है। सबसे बड़ा भाई जो 100 ग्राम पिए पड़ा। द पाई बॉन्ड इन कार्बोनिल ग्रुप इज फॉर्म्ड बाई, देखो भैया जब भी कभी कार्बोनिल ग्रुप में, जैसे कीटोन है C डबल बॉन्ड O होता है भाई, ठीक। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, डबल में एक पाई बॉन्ड होगा। तो ये जो पाई बॉन्ड बनता है ये p और p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनता है भाई, ठीक। IUPAC नाम ऑफ एथिल आइसोप्रोपिल कीटोन, तो एथिल आइसोप्रोपिल कीटोन का IUPAC नाम 2-मेथिल पेंट 3-ओन होता है। शिफ रिएजेंट कैसा कलर देता है एसिटाल्डिहाइड के साथ में? तो शिफ अभिकर्मक गुलाबी कलर देता है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। CH3CHO का मतलब होता है एसिटाल्डिहाइड, तो शिफ अभिकर्मक एसिटाल्डिहाइड के साथ में गुलाबी कलर देता है। अगला है एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद, एसिटाल्डिहाइड की जो क्रिया होती है भाई किन के साथ में होती है? तो न्यूक्लियोफाइल्स के साथ में, यानी जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, जो नाभिक स्नेही होते हैं, उनके साथ में ये रिएक्शन करता है। ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट क्या होता है? तो भैया सबको पता है RMgX वाले यौगिक ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक कहलाते हैं। तो अ कार्बन चेन अटैच्ड टू मैग्नीशियम, जब कार्बन की श्रृंखला मैग्नीशियम से जुड़ जाती है तब हम लोग उसे क्या कहते हैं? ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद CH3MgBr, कौन सा जो है ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक से रिएक्शन नहीं करता है 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए? तो 4-हेप्टेनोन जो है वो ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक से रिएक्शन नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इनमें से सबसे मजबूत बेस कौन सा है भाई? तो सबसे मजबूत बेस कौन सा होगा भाई? जो पॉजिटिव आयन बना लेते हैं आराम से वो क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। जो नेगेटिव आयन बना लेते हैं वो बेस कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है CH3CH2MgBr, क्योंकि इसे आराम से Mg को अलग कर सकते हैं, Br अलग हो जाएगा, CH3CH2 के ऊपर अलग से नेगेटिव आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स हैज द मोस्ट आयनिक कैरेक्टर, इनमें से सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किस में होगा, किस बॉन्ड में? तो भैया ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है भाई। तो Mg और C के बीच में, C और Mg के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है, तो इसमें सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर इसी बॉन्ड के अंदर होगा भाई, ठीक है। जैसे कुछ लोग कह देंगे लिथियम, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये पास के लोग हैं तो कम है इसमें डिफरेंस भैया। कार्बन और Mg में सबसे ज्यादा, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। एडिशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, भैया जब कभी फॉर्मल्डिहाइड HCHO की ऑर्गेनोलिथियम से, यानी कार्बन और लिथियम के साथ क्रिया कराते हैं, जहां कहीं भी ऑर्गेनो शब्द आ जाए उसका मतलब कार्बन होता है भाई, ठीक है। लिख दे रहा है इसे करके CH2Li टाइप भाई, ठीक है। ऑर्गेनोलिथियम से रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा? 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब जैसे CH3OH बन जाएगा, इस तरीके से भाई, ठीक। इन सक्सीनिक एसिड एक फार्मूला लिखा हुआ है COOH CH2 का होल ऑफ N, तो कह रहे हैं इसमें जो N है, इसमें N का मान कितना रख दें कि ये सक्सीनिक एसिड का फार्मूला बन जाए? तो यहां 2 रख दो, CH2COOH, इसे हम लोग कहेंगे सक्सीनिक एसिड। विनेगर क्या होता है? विनेगर का मतलब भाई सिरका होता है। 5% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, पानी के अंदर 5% जब एसिटिक एसिड होता है उसे हम लोग सिरका कहते हैं। अमोनियम एसीटेट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, भैया जब अमोनियम एसीटेट को, अमोनियम एसीटेट मतलब अमोनियम का मतलब NH4, एसीटेट का मतलब CH3COO, ठीक भाई। जब इसे गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो एसिटामाइड बनता है। एसिटामाइड का फार्मूला होता है CH3CONH2, इसे हम लोग एसिटामाइड कहते हैं। एसिटिक एसिड अंडरगो रिडक्शन विद LiAlH4, जब एसिटिक अम्ल की CH3COOH की LiAlH4 से क्रिया कराते हैं तो भैया ये एथेनॉल में यानी C2H5OH में कन्वर्ट हो जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड का व्युत्पन्न नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या होता है, COOH। अगर COOH इसमें कुछ हटा बचा के क्या एस्टर बन सकता है, नहीं जी, कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग हटा बचा के एस्टर नहीं बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की अल्कोहल से क्रिया करानी पड़ेगी, एस्टरिफिकेशन, तब एस्टर बनेगा भाई। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव एस्टर नहीं होता है। HCOOC6H5 का IUPAC नाम बताओ। तो C6H5 का मतलब फेनिल हो गया, एक कार्बन का मतलब मेथेनोएट हो गया, तो नाम हो जाएगा फेनिल मेथेनोएट भाई, ठीक है। लेमन इज सोर, नींबू खट्टा क्यों होता है, क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। वीकेस्ट एसिड, सबसे कमजोर इसमें भैया दुर्बल अम्ल कौन है, तो एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH सबसे दुर्बल अम्ल इसमें है, जितने भी ये लिखे हुए हैं। एक रिएक्शन यहां पे लिखी हुई है, अल्कोहल की PI3 से क्रिया हुई, कुछ बना, उसकी HCN से क्रिया हुई, कुछ बना, फिर जल से क्रिया हुई तो कुछ बना, कुछ जो बना है C, उसका नाम बताना है, तो अल्कोहल से ये प्रोपियोनिक एसिड बनेगा, जो आपके बहुत ही काम का। व्हेन सोडियम फॉर्मेट इज हीटेड एट 360, जब सोडियम फॉर्मेट को HCOONA को गर्म करते हैं 360 पे, तो क्या बनेगा, तो ये फॉर्मेट कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सिलेट में। काहे में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सिलेट में ऑक्सीकरण हो जाएगा। एसिटिक एसिड डज नॉट फॉर्म एसिटिल क्लोराइड। CH3COOH, एसिटिल क्लोराइड का मतलब CH3COCl नहीं बनाता है, किसके साथ में, PCl3 के साथ में ये रिएक्शन नहीं करता है भाई, ठीक है। फॉर्मिक एसिड HCOOH है, एसिटिक एसिड CH3COOH है। इन्हें कैसे अलग कर सकते हो, तो इन्हें अलग करने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड को डिस्टिंग्विश करने के लिए। फॉर्मूला ऑफ एथिल एथेनोएट, यानी जो एस्टर अपना होता है, जिसे हम लोग एथिल एसीटेट भी कहते हैं, CH3COOC2H5 एथिल एथेनोएट कहते हैं भाई, ठीक है। हाफ मान ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया कौन देता है, तो जितने भी एमीन होते हैं वो सारे के सारे हाफ मान ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया देते हैं। एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर, किसी एस्टर की अगर एल्केलाइन, यानी एल्केलाइन का मतलब क्षारीय जल अपघटन कराते हैं, तो उसे क्या कहते हैं भैया, तो उसे हम लोग सैपोनिफिकेशन यानी साबुनीकरण कहते हैं। जैसे CH3COOC2H5 है, इसकी रिएक्शन हम करा दें NaOH से, एल्केलाइन से क्रिया कराए, क्षार से क्रिया कराए, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, साबुनीकरण यानी सैपोनिफिकेशन कहेंगे। द मेन प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, देखो भैया CH3CONH2 है, इसकी HNO2 यानी नाइट्रिक एसिड से हमने क्रिया कराई है। एसिटामाइड की नाइट्रिक एसिड से क्रिया कराने पर क्या बनता है, तो एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH बनता है भाई, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, यूरिया जो खाद आप देखते हो, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2 होता है। इसके अंदर कितनी परसेंटेज में नाइट्रोजन होता है, तो 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटो एसिटिक एस्टर किस प्रोसेस से बनता है, तो कंडेंसेशन यानी संघनन से बनता है। जब छोटी छोटी चीजें मिलकर कुछ बड़ा बनाती हैं तो उसे हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं भाई, ठीक है। पिथैलिक है लेकिन पीच साइलेंट होता है, इसे थैलिक एसिड पढ़ते हैं। थैलिक एसिड का फार्मूला क्या होगा, तो एक बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर COOH दो जगह पे लगे हुए हैं, इसे हम लोग थैलिक एसिड कहेंगे भाई, ठीक। एनिसिडीन इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, कौन सा यहां पर मेरे भाई कंपाउंड है जिसका नाम एनिसिडीन है, तो ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, NH2 बीच में रिंग है, OCH3, इसका नाम एनिसिडीन होता है भाई, ठीक है। गैब्रियल सिंथेसिस इज कैरीड आउट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, जो गैब्रियल अभिक्रिया होती है, गैब्रियल सिंथेसिस होती है, ये प्राइमरी एमीन यानी 1 डिग्री जो एमीन होते हैं उनके प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल करी जाती है भाई, ठीक है। डाई एजोटाइजेशन ऑफ एनिलीन, जब एनिलीन का डाई एजोनीकरण कराते हैं, कैन बी कैराइड, तो कितना टेम्परेचर चाहिए होता है भैया, तो टेम्परेचर चाहिए होता है डाई एजोटाइजेशन अभिक्रिया के लिए 273 से 278 केल्विन। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड यानी C6H5N2Cl कैन बी कन्वर्टेड इन फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन में कैसे कन्वर्ट कर लोगे मेरे भाई उसे, फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितना क्या चाहिए होगा, तो इसकी रिएक्शन करा दो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की HFB4 से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्लोरोबेंजीन में भाई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट बेस, कौन सा वीकेस्ट बेस है, तो इसमें अमोनिया सबसे कमजोर है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन में सबसे कमजोर कौन होता है, वीकेस्ट बेस अमोनिया होता है भाई, ठीक है। उसके बाद मेथिल एमीन कैन बी प्रिपेयर्ड, मेथिल एमीन अभी बताया, एमीनों को बनाने के लिए हाफ मान ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, तो मेथिल एमीन को बनाने के लिए हाफ मान ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया का इस्तेमाल कर लेंगे। एथिल एमीन रिएक्ट्स विद एथिल क्लोराइड, जब कभी एथिल एमीन यानी C2H5NH2 की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड CH3COCl से होती है, क्या बनता है, एथिल एसिटामाइड यानी C2H5CONH2 बन जाएगा भाई, ठीक है। एमीन की रिएक्शन क्लोराइड से कराने पर
एथिल एसिटामाइड बनेगा। एन एल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद प्राइमरी एमीन, जब कोई भी SCHO ले लो, CH3CHO ले लो, जब एल्डिहाइड एमीन से क्रिया करता है तो भैया क्या बनता है, तो शिफ अभिकर्मक बनता है जो एल्डिहाइड के साथ में गुलाबी रंग देता है, ऊपर अभी पढ़ चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन COOH ग्रुप, किसमें COOH ग्रुप नहीं होता, तो पिक्रिक एसिड जिसे फिनॉल कहते हैं भैया, फिनॉल से ही पिक्रिक एसिड बनता है, फिनॉल का ही बदला हुआ ये फॉर्म है, तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहते हैं। जब फिनॉल में 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाते हैं तो पिक्रिक एसिड बनता है। तो इसमें भैया जो पिक्रिक एसिड है इसमें नहीं होता है COOH। पिक्रिक एसिड में कौन सा ग्रुप होता है, NO2 ग्रुप होता है। बेंजोइक में तो होगा ही C6H5C, एथेनोइक में भी होगा, ठीक है। एथेनोइक का मतलब भाई सिरका CH3COOH, ये भी सैलिसिलिक एसिड होता है, एस्प्रिन इसमें भी होता है, इसमें नहीं होगा भाई, ठीक है। C3H9N, ये एक फार्मूला दे रखा है, इसके कितने आइसोमर बन सकते हैं, आइसोमर का मतलब समावयवी, इससे कितने फार्मूले आप बना सकते हो भैया, अलग अलग तो 4 बना सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म सेकेंडरी अमीन ऑन रिएक्शन विद LiAlH4, Li लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्रिया कराने पर कौन सा कंपाउंड 2 डिग्री अमीन बनाता है, तो मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड CH3NC भैया जो है वो बना देगा सेकेंडरी अमीन यानी 2 डिग्री अमीन। विच इज मोर बेसिक देन एनिलीन, कौन सा है जो एनिलीन से C6H5NH2 से भी ज्यादा बेसिक होता है, तो बेंजिल एमीन एनिलीन से भी ज्यादा क्षारीय यानी बेसिक होता है। हाफ मान ब्रोमोएमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन इज शोन बाय, किसके द्वारा दिखाई जाती, तो एमाइड के द्वारा दिखाई जाएगी। ArCONH2, जहां कहीं भी भैया CONH2 दिख जाए उसे एमाइड कहते हैं भैया, ठीक है। पीछे कुछ भी लिखा हुआ, CONH2 का मतलब एमाइड यानी हाफ मान ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया है ये, ब्रोमोएमाइड, तो एमाइड के द्वारा दिखाएगा CONH2 के द्वारा। व्हेन अ प्राइमरी एमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म, जब 1 डिग्री अमीन की क्लोरोफॉर्म से क्रिया होती है भैया, ये कार्बिल अमीन अभिक्रिया है, KOH की उपस्थिति में होती है, तो क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा, सड़ी हुई मछली के समान गंध आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट 58 नंबर वाला। यूरिया इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड, अमोनिया यानी NH3 की CO2 से क्रिया कराएंगे तो यूरिया बन जाती है। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2 भाई, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है एन आइसोनाइट्राइल ऑन रिडक्शन गिफ्ट, जब कभी किसी आइसोनाइट्राइल का अपचयन कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, तो भैया 2 डिग्री अमीन बन जाता है। यहां पर हमने टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए हैं भाई। जैसे ही ये वीडियो पब्लिक करेंगे टेलीग्राम पे फ्री में चैनल है बी डिकेडियन BSc, तुरंत मेरे भाई ये PDF भी डाल देंगे। आपने मॉडल लिया है नहीं लिया है, पेपर देख रहे हो नहीं देख रहे हो, जितना कंटेंट हम दे रहे हैं ये पर्याप्त है, बेहतरीन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मन लगा के पढ़ोगे तो भैया इस बात की गारंटी है 75 में 75 विकल्प करके आओगे बिल्कुल कायदे से। जिन लोगों के पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं वो भी टेंशन ना ले, कल 4th सेमेस्टर की पूरी प्लेलिस्ट दे दी, आज शाम को 2nd सेमेस्टर की प्लेलिस्ट भी दे रहे हैं भाई, ठीक है। 6 के लिए भी जितना कंटेंट है उसे इकट्ठा कर रहे हैं, तो डरो मत, मन लगा के पढ़ोगे तो इस बात की गारंटी है माहौल बना लोगे। जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है भैया, सारी वीडियोस जो हमारे पास इकट्ठी हैं उन्हें एक्सपोर्ट करा रहे हैं, नई वीडियोस भी लगातार बना रहे हैं, बस मन लगा के पढ़ते रहिए। और टेलीग्राम पे फ्री में चैनल है बी डिकेडियन BSc, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शायद पड़ा हुआ हो, वरना सर्च कर लेना, 75,000 लोग इस पे जुड़े हुए हैं, वही रियल अकाउंट है। बी डिकेडियन BSc को सर्च कर लो और मेरे भाई एक बार ज्वाइन होने के बाद वहां पे PDF है, लिंक है, सब कुछ प्योर BSc से रिलेटेड, कोई फालतू प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।